अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड, और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड के साथ बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश। ये रेसिपी बिल्कुल 3 चीज़ों के साथ बहुत ही आसानी के साथ स्वीट डिश बन जाती है, झटपट बन जाती है। अचानक आपके मेहमान आए तो ये ज़रूर बनाइए, और यकीनन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे ब्रेड। अगर ब्रेड एक दिन पुरानी भी हो तो भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़्रेश ब्रेड लेनी है। और यहाँ पर जो है इसके किनारों को हमने इस तरह क्लीन कर लेना है। और यहाँ पर इसके आप चाहें तो चौकोर पीस कर लें, या फिर आप फिंगर लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पर मैंने तमाम तकरीबन 4 ब्रेड ली थी, जिनको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया। और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मज़ीद और कम ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, और आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस हमने इसको गोल्डन करना है, और जैसे ये गोल्डन हो जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है। आपने चूल्हे को बिल्कुल हल्का नहीं करना है। जब आप निकाल ना रहे बिल्कुल चूल्हे को हल्का नहीं कीजिएगा। उससे ये होगा कि अगर चूल्हा हल्का करके आप निकालेंगे तो सारा ऑयल जो है वो ब्रेड के अंदर आ जाएगा। और अगर तेज़ आंच पे हम फ्राई करते हुए निकालते हैं तो बिल्कुल भी ब्रेड के अंदर ऑयल नहीं आता, तो वो निकल जाता है फ़ौरन ही। तो यहाँ पर मैं सारे ब्रेड को फ्राई करके इसी तरह निकाल लूँगी, और इनको ठंडा लाजमी आपने करना है। और आग जो है आपने इसकी मीडियम लो हीट पे रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे आपने नहीं करना, वरना फिर ऊपर से डार्क हो जाएगा, अंदर से ब्रेड जो है वो सॉफ्ट रहेगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी तमाम ब्रेड जो है ना वो हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस इसको रखती हूँ मैं एक तरफ। अब हम बनाएंगे इसका कस्टर्ड। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है, यानी कि 500 ग्राम, और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने चीनी डाल दी। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको मीठा पसंद हो। और यहाँ पर मैं खोए का भी इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास ये खोया है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे ये। और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करते रहेंगे, ताकि खोए का जो चंक्स है वो अच्छे से यहाँ पर हल हो जाए। अच्छा, ब्रेड मैंने यहाँ पर 4 डबल रोटी के स्लाइस लिए, दरमियानी मीडियम जो होती है उसके, वो 4 स्लाइस है। और यहाँ आधा किलो दूध का कस्टर्ड मैं बना रही हूँ, तो ये बिल्कुल बैलेंस है इसका। और यहाँ पर आपने कस्टर्ड पाउडर जो वो इतना डालना है कि ये थिक हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के डाले थे, जो अच्छा खासा थिक भी हो गया, क्योंकि मैंने इसमें खोया भी डाला था, उससे भी अच्छा थिक हो गया। तो मज़ीद मैंने 1 कप दूध लिया है, और इसको नरम करने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाएगा, तो इसलिए इसको आपने कितना रखना है ये आपने देखना है। तो यहाँ पर ये 1 कप दूध जो है ना मैंने सारा ही डाल देना है, और यहाँ पर इसको 1-2 बार मज़ीद में दे दूँगी, ताकि खूब अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। और फिर हमने कस्टर्ड को करना है ठंडा। तो खाली इसके 2 स्टेप हैं कि ब्रेड को आपने फ्राई करके निकाल लेना है, और कस्टर्ड को आपने बना लेना है। बस ये इसके 2 स्टेप हैं, और बेहतरीन मीठा आपके घर में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बस इसके अंदर खूब अच्छा सा उबाल आ चुका था, मैंने हटा दिया था। कस्टर्ड को भी थोड़ा आपने ठंडा करके डालना है। ब्रेड जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि खूब अच्छा सा चिल हो जाए। और यहाँ पर जो है अभी हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा गर्म है, हल्का हल्का धुआं देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सबसे पहले आपने ब्रेड बिछानी है, उसके बाद आपने ये कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देना है, और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर जो हमारी ब्रेड फ्राई है वो हम इसकी लेयर लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी 2 लेयर नहीं थी, एक सबसे नीचे लेयर लगाई, बाद कस्टर्ड, फिर ये लेयर लगाई, इसके बाद फिर सारी कस्टर्ड इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरी एक डिश हमारी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खोए के चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, तो खोया लाजमी डालिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आप मीठा एक दिन पहले बना के रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रेड जो है काफ़ी अच्छा जब्स कर लेगी, और उसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, और बहुत अच्छा चिल ठंडा भी हो जाएगा। नहीं तो आप सुबह बना के रखिए शाम की दावत के लिए, या फिर अपने घर वालों के लिए, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।